Microsoft PowerPoint 2010 इंट्रोडक्शन। आज से कुछ अरसा पहले जब हम अपनी कोई चीज़ प्रेजेंट करते थे, मसलन अगर हम अपने कुछ आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहते थे तो हम वाइट बोर्ड या ओवरहेड प्रोजेक्टर वगैरह पर प्रेजेंट करते थे। इसमें हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट करने के लिए हम एक वक्त में अपना तमाम मटेरियल नहीं लिख सकते थे। वाइट बोर्ड पर अपने आइडियाज़ लिखना काफ़ी दिक्कत तलब काम था। ये काफ़ी मुश्किल होता था कि हम बोर्ड पर लिखें भी और साथ साथ प्रेजेंट भी करें। ओवरहेड प्रोजेक्टर का एक मसला ये था कि इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुश्किल पेश आती थी। ट्रांसपेरेंसीज को इसके मुताबिक सेट करना पड़ता था। ट्रांसपेरेंसीज को बदलने में भी टाइम लगता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ने जहां हमारी बहुत सी मुश्किलात को दूर किया है, वहां हमारे लिए ये मुश्किल भी हल कर दी है। अगर हम मार्केट में नज़र दौड़ाएं तो ऐसे बहुत से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो कि किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए एक मुफीद सॉफ्टवेयर है। आइए अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप पर आपको सबसे नीचे एक बार नजर आ रही है, जिसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पर आपको बाएं जानिब कॉर्नर पर ये एक बटन नजर आ रहा है जिस पर स्टार्ट लिखा हुआ है या विंडोज का आइकॉन बना हुआ है। इस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक आइकॉन ऑल प्रोग्राम्स के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम्स के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो गया है। इस मेन्यू में आपको एक फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से एक आइकॉन नजर आ रहा है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपके सामने प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन यानी पावरपॉइंट 2010 ओपन हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 एक ऐसा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशंस जिसमें हम एनिमेशन, टेक्स्ट, आवाज, तस्वीर और वीडियोस को शामिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 की एनवायरनमेंट कैसी है, बैकस्टेज व्यू क्या होता है, रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं। एक नई प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है। अगर आप पावरपॉइंट से थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि पावरपॉइंट 2010 के इंटरफेस में बैकस्टेज व्यू का फर्क है, जिसे हम इस लेसन में कवर करेंगे। Navigating PowerPoint to create a slide presentation. पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट आपको प्रेजेंटेशन में अल्फाज, वीडियो, बुलेट लिस्ट, तस्वीर और चार्ट शामिल करने की सहूलत फराहम करता है। इन अज्जा की बदौलत आप एक अच्छी और दिलकश प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन में आप एक से ज़्यादा स्लाइड शामिल कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन को किसी भी वक्त स्लाइड शो प्ले ऑप्शन के ज़रिए आप प्ले कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह आपको सबसे ऊपर टाइटल बार नजर आ रही है। इस टाइटल बार के साथ आपको चंद आइकॉन्स नजर आएंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है। इसमें आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है। इस एरो को क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाएगी। इस मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट वगैरह की ऑप्शन आपको नजर आएंगी। ये एक तरह से शॉर्टकट मेन्यू है जिसका मकसद पावरपॉइंट की कॉमन टास्क्स को परफॉर्म करना होता है।
آپ دیکھیں گے کہ پاور پوائنٹ کی پرانی ورژنز اور 2010 والے ورژن میں ایک مین فرق یہ ہے کہ اوپن اور پرنٹ جیسی کمانڈز ربن میں موجود ہوتی ہیں. یہ انٹرفیس بیک سٹیج ویو کہلاتا ہے. دا ربن. ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں. ہر ٹیب میں کمانڈز کا ایک گروپ ہے. کچھ ٹیبز جیسے ڈرائنگ ٹولز یا ٹیبل ٹولز جیسی آپشنز ہمیں انسرٹ کے ٹیب میں ملتی ہیں جب ہم ٹیبلز یا امیجز پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے کسٹمائزڈ ٹیبز بھی بنا سکتے ہیں جن میں آپ اپنی فیورٹ کمانڈز کو گروپ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹو کسٹمائز دا ربن. آئیے آپ کو ربن کو کسٹمائزڈ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کی کمانڈز کو گروپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پہلے سے موجود ڈیفالٹ ربن کو بھی اپنی مرضی کے مطابق کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں. ربن پر رائٹ کلک کریں. کسٹمائز دا ربن پر کلک کریں. آپ کے سامنے یہ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا. نیو ٹیب پر کلک کریں. ایک نیا ٹیب بن جائے گا جس کے اندر نیا گروپ بھی ہوگا. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو گروپ کی آپشن سلیکٹڈ ہے. ماؤس پوائنٹر کے بائیں جانب کوئی ایک کمانڈ سلیکٹ کریں اور پھر ایڈ کی آپشن پر کلک کریں. اس کے علاوہ آپ کمانڈز کو براہ راست ڈریگ کر کے بھی اس گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں. جب آپ ربن میں کمانڈز کو ایڈ کر لیں تو اوکے کا بٹن کلک کریں. یاد رکھیں اگر آپ کو اپنی مرضی کی کمانڈ نہ مل رہی ہو تو چوز کمانڈز والی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو کلک کر کے آل کمانڈز والی آپشن کو منتخب کریں. ٹو مینیمائز اینڈ میکسیمائز دا ربن. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2010 میں ربن کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ یوزر کی ٹاسک کے لیے ریسپانسو یا ڈائنامک ہو، یعنی یہ اسکرین کی ریزولوشن کے حساب سے منیمائز یا میکسیمائز کیا جا سکے. ربن کے اوپر انتہائی دائیں جانب اس ایرو کو کلک کریں. ربن منیمائز ہو جائے گا. اب ربن کو میکسیمائز کرنے کے لیے اسی ایرو کو دوبارہ کلک کریں. جب ربن منیمائز ہو تو آپ ٹیب کے اوپر کلک کر کے ربن کو شو کروا سکتے ہیں اور جب آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ خود بخود غائب ہو جائے گا. دا کوئک ایکسس ٹول بار. ربن کے بالکل اوپر کوئک ایکسس ٹول بار ہوتی ہے. اس کوئک ایکسس ٹول بار میں کامن کمانڈز ہوتی ہیں جن کو آپ کسی بھی ٹیب میں رہتے ہوئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اس ٹول بار میں پہلے سے انڈو، سیو اور ریپیٹ کی کمانڈز موجود ہوتی ہیں لیکن آپ اس میں اپنی آسانی کے لیے اپنی مرضی کی کمانڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹو ایڈ کمانڈز ٹو دا کوئک ایکسس ٹول بار. کوئک ایکسس ٹول بار کے دائیں جانب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں. اب اس ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ان کمانڈز کو سلیکٹ کریں جنہیں آپ نے کوئک ایکسس ٹول بار میں شامل کرنا ہے. مزید آپشنز کے لیے مور کمانڈز کی آپشن کو سلیکٹ کریں. بیک سٹیج ویو. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں بیک سٹیج ویو آپ کو فائل، اوپننگ، سیونگ، پرنٹنگ اور شیئرنگ کی مختلف آپشنز دیتا ہے. یہ بیک سٹیج ویو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ 2007 کے مائکروسافٹ آفس بٹن اور پاور پوائنٹ کے پرانے ورژنز کی فائل مینیو کی طرح ہے. تاہم یہ صرف ایک مینیو کے بجائے فل پیج ویو ہے جو ہمیں کام کے دوران آسانی مہیا کرتا ہے. ٹو گیٹ ٹو بیک سٹیج ویو، فائل ٹیب پر کلک کریں. آپ ان بائیں جانب والی کوئی بھی آپشن چن سکتے ہیں. اپنے ڈاکیومنٹ میں واپس جانے کے لیے دوبارہ ربن پر موجود کسی بھی ٹیب پر کلک کریں. کریٹنگ اینڈ اوپننگ پریزنٹیشن.
to create a new blank presentation. नई blank presentation बनाने के लिए फाइल टैब को क्लिक करें। न्यू को सिलेक्ट करें। पहले से दस्तयाब टेम्पलेट्स और थीम्स में से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करें। यह ऑप्शन पहले से हाइलाइटेड होगी। क्रिएट पर क्लिक करें। अब आपके सामने PowerPoint विंडो में ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, आइए अब देखते हैं कि पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को किस तरह ओपन करते हैं। फाइल टैब पर क्लिक करें। ये आपको बैकस्टेज व्यू में ले जाएगा। अगर आपने हालिया बनाई हुई प्रेजेंटेशन को ओपन करना हो तो इसे रीसेंट वाले फाइल टैब से ओपन करें। ओपन को सिलेक्ट करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो प्रेजेंटेशन आपने ओपन करनी है इसे सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। कंपैटिबिलिटी मोड, बाज़-औक़ात आपको ऐसी प्रेजेंटेशंस में काम करना पड़ सकता है जो पावर पॉइंट की पुरानी वर्जन्स में बनी हो, मसलन पावर पॉइंट 2003 या पावर पॉइंट 2000 वगैरह। इस किस्म की प्रेजेंटेशंस सिर्फ कंपैटिबिलिटी मोड के ज़रिए ओपन हो सकती हैं। कंपैटिबिलिटी मोड उन तमाम नए और एडवांस्ड फीचर्स को डिसेबल कर देता है और बेसिक फीचर्स को इनेबल कर देता है जो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन खोली है जो पावर पॉइंट 2003 में बनी है तो आप सिर्फ वही टैब्स और कमांड्स इस्तेमाल कर पाएंगे जो पावर पॉइंट 2003 में हैं। ये देखें, हमने एक प्रेजेंटेशन को कंपैटिबिलिटी मोड में खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई नई ट्रांजिशंस इस वक्त डिसेबल हैं और सिर्फ 2003 वाली ट्रांजिशंस दस्तयाब हैं। इस कंपैटिबिलिटी मोड से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रेजेंटेशन को मौजूदा वर्जन्स में सेव करें। क्योंकि अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां बाकी लोग पुराने वर्जन्स में काम करते हैं तो ये सबसे बेहतर है कि आप प्रेजेंटेशन को कंपैटिबिलिटी मोड में रहने दें ताकि इस प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन फाइल तब्दील ना हो और प्रेजेंटेशन तमाम लोग आसानी से एक्सेस कर सकें। टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन, फाइल टैब पर क्लिक करें और बैकस्टेज व्यू को एक्सेस करें। सेव एज कमांड को ढूंढें और सिलेक्ट करें। आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। लोकेशन को सिलेक्ट करें जहां आपने अपनी फाइल सेव करनी है। फाइल का नाम दें और सेव को क्लिक कर दें। सेव एज टाइप में से PowerPoint 97 to 2003 को क्लिक करें। आपकी प्रेजेंटेशन नई फाइल टाइप के साथ सेव हो जाएगी। स्लाइड बेसिक्स, इस लेसन में आप जान जाएंगे कि किस तरह आपने नई स्लाइड्स को ऐड करना है, प्रेजेंटेशन लेआउट को कैसे तब्दील करना है, किसी प्रेजेंटेशन में पहले से मौजूद स्लाइड्स को किस तरह अरेंज करना है, स्लाइड व्यू को कैसे तब्दील करना है, और स्लाइड्स में नोट्स किस तरह ऐड करने हैं। PowerPoint स्लाइड्स में टेक्स्ट लिखने के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स वो इनपुट एरिया है जो हमें स्लाइड पर डॉटेड बॉर्डर की सूरत में नजर आता है। इन प्लेस होल्डर्स में हम मुख्तलिफ आइटम्स मसलन पिक्चर्स, टेक्स्ट और चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अबाउट स्लाइड लेआउट्स, पावरपॉइंट स्लाइड्स में प्लेस होल्डर मुख्तलिफ लेआउट्स में अरेंज होते हैं जिनका इंतखाब आप पहले से बनी हुई स्लाइड्स पर या नई स्लाइड बनाते वक्त कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट की बदौलत आप अपने कंटेंट को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इस दी गई मिसाल में जो लेआउट इस्तेमाल किया गया है वो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट कहलाता है और इसमें टाइटल एंड कंटेंट किस्म के प्लेस होल्डर्स का इस्तेमाल किया गया है।
ہر لے آؤٹ کا نام اس کی قسم کے مطابق ہوتا ہے، اسی لیے آپ ایک پلیس ہولڈر کی تصویر دیکھ کر جان جائیں گے کہ کون سا پلیس ہولڈر کس لے آؤٹ میں ارینج ہوگا۔ کسٹمائزنگ سلائیڈ لے آؤٹ۔ کسی ایگزسٹنگ یا پہلے سے بنی ہوئی سلائیڈ کا لے آؤٹ تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس سلائیڈ کو سلیکٹ کریں جس کا لے آؤٹ آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوم ٹیب میں لے آؤٹ کمانڈ کو کلک کریں۔ آپ کے سامنے سلائیڈز کے مختلف لے آؤٹس آ گئے ہیں۔ اب اس مینیو میں سے اپنی مرضی کا لے آؤٹ پسند کریں اور یہ دیکھیں سلائیڈ آپ کے منتخب کردہ لے آؤٹ کے مطابق تبدیل ہو گئی ہے۔ غیر ضروری اور ایکسٹرا پلیس ہولڈرز کو ڈیلیٹ کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے لے آؤٹ کو کسٹمائزڈ کر سکتے ہیں۔ ماؤس کو اس پلیس ہولڈر کے بارڈر پر بنی ڈاٹڈ لائن پر لے جائیں۔ یہ دیکھیں ماؤس پوائنٹر کی شکل کچھ اس طرح کراس ایروز ہو جائے گی۔ بارڈر پر کلک کر کے اس کو سلیکٹ کریں۔ اپنے کی بورڈ سے بیک اسپیس یا ڈیلیٹ کو پریس کریں۔ پلیس ہولڈر سلائیڈ پر سے ریموو ہو جائے گا۔ سلائیڈ میں ٹیکسٹ باکس کو ایڈ کرنا۔ ٹیکسٹ باکس کو سلائیڈ میں انسرٹ کر کے آپ سلائیڈز میں ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ انسرٹ ٹیب میں ٹیکسٹ باکس کی کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ آپ کے کرسر کی شکل کچھ یوں تبدیل ہو جائے گی۔ ٹیکسٹ باکس کو ماؤس کی مدد سے کلک کریں اور ماؤس پوائنٹر کو سلائیڈ میں کسی بھی جگہ پر کلک کریں تو آپ کو ٹیکسٹ لکھنے کے لیے باکس مل جائے گا۔ ٹو یوز اے بلینک سلائیڈ۔ اپنے کانٹینٹ پر مزید کنٹرول یا اس کو کسٹمائزڈ کرنے کے لیے آپ بلینک سلائیڈ کو ترجیح دیں، یعنی ایسی سلائیڈ جس پر کوئی پلیس ہولڈر نہ لگا ہو۔ لے آؤٹ کے مینیو میں سے بلینک سلائیڈ کی آپشن سلیکٹ کریں۔ ورکنگ ود سلائیڈز۔ نئی سلائیڈ انسرٹ کرنے کے لیے ہوم ٹیب پر نیو سلائیڈ کی کمانڈ پر کلک کریں تو ایک سلائیڈ لے آؤٹ آپشنز کا مینیو اوپن ہو جائے گا۔ جو سلائیڈ لے آؤٹ آپ چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں۔ ایک نئی سلائیڈ کا آپ کی پریزنٹیشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک سلائیڈ کو انسٹنٹلی ایڈ کرنے کے لیے آپ صرف نیو سلائیڈ کی کمانڈ پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے اسی لے آؤٹ کی سلائیڈ آئے گی جس لے آؤٹ پر آپ آلریڈی کام کر رہے ہوں گے۔ اس لیے آپ صرف نیو سلائیڈ کمانڈ کے ٹاپ ہاف پر کلک کریں۔ ٹو کاپی اینڈ پیسٹ اے سلائیڈ۔ سلائیڈ کاپی اور پیسٹ کرنے کے لیے سلائیڈز پین پر وہ سلائیڈ سلیکٹ کریں جسے آپ نے کاپی کرنا ہو۔ ہوم ٹیب پر کاپی کمانڈ پر کلک کریں۔ یہی کام آپ سلیکٹڈ سلائیڈ پر رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سلائیڈ پین پر کلک کریں۔ سلائیڈ کے بالکل نیچے یا دو سلائیڈز کے درمیان جہاں آپ نے کاپی کی ہوئی سلائیڈ کو پیسٹ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ دو سلائیڈز کے درمیان افقی یا ہاریزونٹل انسرشن لائن ظاہر ہو جائے گی۔ اب ہوم ٹیب پر پیسٹ کمانڈ پر کلک کریں۔ یہی کام آپ اس ہاریزونٹل انسرشن لائن پر رائٹ کلک سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سلائیڈز کو سلیکٹ کرنے کے لیے کی بورڈ سے کنٹرول کو پریس کریں اور سلائیڈز کو سلیکٹ کریں۔ ٹو ڈپلیکیٹ اے سلائیڈ۔ کاپی اور پیسٹ کی بجائے آپ اس کے متبادل طریقہ سے بھی سلائیڈز کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈپلیکیٹنگ سلائیڈز کے ذریعے آپ اپنی سلائیڈز کو کاپی کر سکتے ہیں، صرف ایک سٹیپ میں۔ لیکن اس طریقے میں آپ سلائیڈ کی لوکیشن نہیں سلیکٹ کر سکتے کہ کس سلائیڈ کے بعد یہ سلائیڈ پیسٹ ہوگی۔ البتہ کاپی ہونے کے بعد ڈریگ کر کے مطلوبہ جگہ پر لایا جا سکتا ہے۔ جس سلائیڈ کو ڈپلیکیٹ کرنا ہو اسے سلیکٹ کریں۔ نیو سلائیڈ پر کلک کریں۔ اس مینیو میں نیچے ڈپلیکیٹ سلیکٹڈ سلائیڈز پر کلک کریں۔
सिलेक्ट की गई स्लाइड की एक डुप्लीकेटेड स्लाइड आ जाएगी. To delete a slide. जिस स्लाइड को डिलीट करना हो उसे सिलेक्ट करें. डिलीट या कीबोर्ड से बैकस्पेस को प्रेस करें. To move a slide. जिस स्लाइड को आपने मूव करना हो उसको सिलेक्ट करें. उस स्लाइड को माउस से होल्ड करते हुए ड्रैग करें और वहां ले जाएं जहां आपने वो स्लाइड मूव करनी है. यहां भी उसी तरह एक हॉरिजॉन्टल इंसर्शन पॉइंट नजर आएगा. माउस को रिलीज करें तो स्लाइड उस जगह मूव हो जाएगी. मैनेजिंग स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशंस. अबाउट स्लाइड व्यूज. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मुख्तलिफ स्लाइड व्यूज और उनका इस्तेमाल आना चाहिए. पावर पॉइंट की विंडो में नीचे दाएं जानिब आपको स्लाइड व्यू कमांड्स नजर आएंगी. नॉर्मल व्यू. ये वो व्यू है जिसमें आप नॉर्मल स्लाइड्स को एडिट कर रहे होते हैं. आप स्लाइड्स को स्लाइड टैब में मूव भी कर सकते हैं. स्लाइड सॉर्टर व्यू. इस व्यू में मिनिएचर स्लाइड्स या स्लाइड टैब में छोटी स्लाइड्स को अरेंज किया जाता है. इस व्यू में आप स्लाइड्स को रीऑर्डर और उनको अपनी मर्जी से एक ही वक्त में अरेंज कर सकते हैं. ये एक अच्छा व्यू है क्योंकि इस व्यू में आप पर यह वाज़ेह हो जाता है कि प्रेजेंटेशन में तमाम स्लाइड्स अपनी जगह हैं और कोई स्लाइड डिलीट या मिस नहीं हो रही या कोई ऐसी स्लाइड तो नहीं आ रही जो हमने डिलीट कर दी हो. रीडिंग व्यू. इस व्यू में हमें कंप्यूटर की ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंटेशन में मौजूद स्लाइड्स का बेहतर प्रीव्यू मिलता है. इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग दो बहुत अहम फीचर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप स्लाइड पर प्रेजेंटेशन टेक्स्ट की अपीयरेंस को तब्दील कर सकते हैं. मल्टीपल लेवल लिस्ट को बनाने के अलावा इंडेंटेशन के जरिए हम पैराग्राफ को विजुअली सेट कर सकते हैं. इस लेसन में आप सीखेंगे कि टेक्स्ट की किस तरह इंडेंटिंग और लाइन स्पेसिंग सेट करते हैं. जब आप किसी पैराग्राफ की इंडेंटिंग करते हैं तो उसकी पहली लाइन की इंडेंटिंग पैराग्राफ की बाकी लाइनों से मुख्तलिफ करते हैं और जब आप टेक्स्ट के साथ बुलेट्स और नंबर्स देते हैं तो इस वक्त इंडेंटिंग लेवल मुख्तलिफ होगा. इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं. इसी तरह लाइन स्पेसिंग से भी आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को बदल सकते हैं. टू इंडेंट यूजिंग द टैब की. इंडेंटिंग का एक आसान तरीका कीबोर्ड से टैब की का इस्तेमाल है. यानी आप टैब की से भी इंडेंटिंग कर सकते हैं. एक नॉर्मल पैराग्राफ में सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन को ही इंडेंट किया जाता है, लेकिन नंबर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट की इंडेंटिंग इस तरह की जाती है. इंसर्शन पॉइंट को पैराग्राफ की पहली लाइन के शुरू में रखें. टैब की को प्रेस करें. आप देखेंगे कि पैराग्राफ इंडेंट हो गया. टू यूज द इंडेंट कमांड्स. अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की तमाम लाइनें ऑटोमेटिकली इंडेंट हो जाएं, तो आप होम टैब में मौजूद इंडेंट कीज के जरिए ये काम कर सकते हैं. लिस्ट्स के लिए इंडेंट कमांड इसी तरह काम करेगी जिस तरह टैब की से इंडेंटिंग करते हैं. सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें. होम टैब पर जाकर इंक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें या डिक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें. आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट नई इंडेंट सेटिंग के मुताबिक सेट हो जाएगा. जब आप किसी ऐसे बुलेटेड टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मजीद इंडेंट करते हैं तो इसको मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं. इस तरह की मल्टी लेवल लिस्ट किसी प्रोजेक्ट की आउटलाइन या तंजीमी ढांचे को शो करने के लिए ज़्यादा मददगार होती हैं. इस मकसद के लिए बेहतर होता है कि आप मुख्तलिफ स्टाइल की बुलेट्स इस्तेमाल करें. फाइन ट्यूनिंग इंडेंट्स.
बाज़ औक़ात प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे दर्जे और मल्टी लेवल किस्म की इंडेंटिंग की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए पावर पॉइंट में इंडेंट मार्कर्स का इस्तेमाल आपकी प्रेजेंटेशन की इंडेंटिंग को ज़्यादा मुअस्सर बना सकता है। ये मार्कर्स इंडेंट आपको रूलर पर मौजूद टैब स्टॉप्स पर मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रूलर हिडन होता है, इसलिए पहले आपको रूलर शो करवाना होगा। रूलर शो करने के लिए व्यू टैब को सिलेक्ट करें। रूलर के चेक बॉक्स को क्लिक करें। इस चेक बॉक्स से रूलर शो या हाइड होता है। कस्टमाइजिंग बुलेट स्पेसिंग। जब लिस्ट्स पर काम कर रहे हों तो पावर पॉइंट आपको बुलेट और टेक्स्ट में स्पेस को एडजस्ट करने की ऑप्शन देता है। ये एडजस्टमेंट आप फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर या हैंगिंग इंडेंट मार्कर के जरिए कर सकते हैं। टू चेंज बुलेट स्पेसिंग, लाइंस को सिलेक्ट करें। रूलर के ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए राइट टू लेफ्ट लेकर जाएं। इस तरह आप हैंगिंग इंडेंट मार्कर को टेक्स्ट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट्स को मूव किए बगैर। लाइन स्पेसिंग। पावर पॉइंट में आप पैराग्राफ की लाइनों के माबैन फासला भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आप अपनी स्लाइड्स में ज्यादा लाइंस ऐड करने के लिए लाइन स्पेसिंग को रिड्यूस या कम करके मजीद टेक्स्ट का इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह आप रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग को ज्यादा भी कर सकते हैं। टू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग, जिस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो उसको सिलेक्ट करें। होम टैब पर मौजूद पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग कमांड को क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपनी पसंद या ज़रूरत के मुताबिक लाइन स्पेसिंग को सिलेक्ट करें। अगर आप मजीद बारीकी या प्रिसीजन से लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स की मदद से आप पैराग्राफ स्पेसिंग की फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये वो स्पेसिंग है जो हर पैराग्राफ के शुरू और आखिर की लाइन स्पेसिंग होती है। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आएंगी, जिनमें बुलेट्स एंड नंबरिंग, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, कॉलम्स और कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स वगैरह हैं। प्रेजेंटेशन नोट्स फॉर प्रेजेंटर। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड में प्रेजेंटर के लिए नोट्स किस तरह ऐड किए जाते हैं। इसके लिए आपको स्लाइड पैन के नीचे एक और पैन नजर आ रहा है जहां पर क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो जगह ब्लैंक हो जाती है। इस जगह हम वो नोट्स लिख सकते हैं जो कि प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देते हुए इस्तेमाल कर सकता है। नंबर द स्लाइड्स। अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइड को नंबर किस तरह लगाते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट के टैब में हमें स्लाइड नंबर की कमांड नजर आ रही है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमें दो टैब्स स्लाइड और नोट्स एंड हैंडआउट्स के नाम से नजर आ रहे हैं। इसमें से हम स्लाइड के टैब पर क्लिक करते हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस नजर आ रही हैं, मसलन डेट एंड टाइम, फुटर, स्लाइड नंबर वगैरह। और इनके शुरू में एक बॉक्स भी है। इसमें हमें स्लाइड नंबर वाले बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे ही हम स्लाइड नंबर पर क्लिक करते हैं तो इस बॉक्स में एक टिक मार्क आ जाता है। इसके बाद हम अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अप्लाई के बटन पर क्लिक किया है हमारी स्लाइड पर नंबर लग गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ स्लाइड्स को नंबर्स लगा सकते हैं।
बुलेट्स एंड नंबरिंग। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में इस ऑप्शन के जरिए आप टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट सेंटर पर सेट होती है। ये देखें, हम प्लेस होल्डर में मौजूद टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखें तो वो हमें सेंटर अलाइन नजर आता है। अब जब हम लेफ्ट अलाइन करें तो टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाता है। राइट अलाइन से टेक्स्ट दाएं जानिब मूव कर जाएगा और जस्टिफाई से प्लेस होल्डर में लिखा गया टेक्स्ट उस प्लेस होल्डर की मुकर्रर करदा स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। जस्टिफाई की ऑप्शन उस वक्त काम आती है जब स्लाइड में टेक्स्ट ज्यादा हो। कॉलम्स की ऑप्शन के जरिए हम स्लाइड में कॉलम्स के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट ग्राफिक्स की ऑप्शन के जरिए हम टेक्स्ट को ग्राफिकल फॉर्म में तब्दील करके अपनी स्लाइड्स को मजीद जाज़िबे नज़र बना सकते हैं। ये देखें, एक सादा तरीके से लिखा गया टेक्स्ट कितनी खूबसूरत और मुख्तलिफ शेप्स में तब्दील हो रहा है। अप्लाइंग अ थीम। थीम एक बाय डिफ़ॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ फॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स और सेटिंग्स का मजमूआ है। पावर पॉइंट में भी कई थीम्स आपको मिलेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन की आउटलुक को तब्दील कर सकते हैं। इस लेसन में हम थीम्स और उनको अप्लाई करने के बारे में सीखेंगे। असल में जब आप पावर पॉइंट को खोलते हैं तो भी आप पहले से तयशुदा थीम पर ही काम कर रहे होते हैं। ये देखें, ये पावर पॉइंट का पहले से मुकर्रर करदा थीम है जिसमें बैकग्राउंड सफेद, फॉन्ट कैलिब्री और काले रंग का टेक्स्ट सेट है। थीम्स को किसी भी वक्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील या अप्लाई किया जा सकता है। थीम एलिमेंट्स, थीम के अनासिर या हिस्से। पावर पॉइंट का हर थीम बशमूल डिफ़ॉल्ट थीम के मुख्तलिफ अनासिर पर मुश्तमिल होता है। वो ये हैं: थीम का रंग, थीम फॉन्ट्स, शेप, स्टाइल्स। Why use theme elements? हम थीम के अनासिर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप थीम एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत और जाज़िबे नज़र बन जाएगी। इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन पर कम वक्त में ज्यादा अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं। जब आप थीम तब्दील करें तो तमाम एलिमेंट्स खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे और उसी थीम के मुताबिक सेट हो जाएंगे। यूं आप चंद क्लिक्स की मदद से अपनी प्रेजेंटेशन की लुक चेंज कर लेते हैं। याद रखें, प्रेजेंटेशन के रंग और टेक्स्ट के फॉन्ट्स तभी तब्दील या अपडेट होंगे जब आप थीम के डिफ़ॉल्ट कलर को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड कलर या फॉन्ट इस्तेमाल करें तो आपका कलर या टेक्स्ट तब्दील नहीं होगा। ये उस वक्त फायदेमंद होगा जब आप लोगो या कोई टाइटल बना रहे हों जिनको अमूमन तब्दील नहीं किया जाता। थीम के तब्दील होने का असर स्लाइड लेआउट पर भी पड़ता है। अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले कोई थीम मुंतखब करते हैं तो आप बड़ी आसानी से इस मुंतखब करदा थीम में रहते हुए काम कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने के बाद थीम तब्दील करते हैं तो चूंकि आपका टेक्स्ट, प्लेस होल्डर्स और तस्वीर की फॉर्मेटिंग बदल जाएगी, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन या तरमीम करनी पड़े। अप्लाइंग थीम्स। डिज़ाइन टैब में जाएं। थीम ग्रुप को तलाश करें। हर इमेज एक थीम की नुमाइंदगी करता है। यहाँ मौजूद ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। आपको मजीद थीम ऑप्शन नजर आएंगी। अपने माउस पॉइंटर को किसी भी थीम के ऊपर लेकर जाएं तो आपको उस थीम का लाइव प्रीव्यू अपनी प्रेजेंटेशन में नजर आएगा। यहाँ आपको इस थीम का नाम भी नजर आ रहा है। अब इस थीम पर क्लिक करें।
آپ کا منتخب کردہ تھیم آپ کی پریزنٹیشن پر اپلائی ہو گیا ہے۔ Inserting images. پریزنٹیشن میں تصاویر ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن اور اٹریکٹیو ہو سکتی ہے۔ تصاویر، کلپ آرٹ اور اسکرین شاٹس اپنی پریزنٹیشن میں ایڈ کرنے سے آپ کی پریزنٹیشن دیکھنے والوں کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے۔ اس لیسن میں آپ سیکھیں گے کہ پریزنٹیشن سلائیڈز میں تصاویر، اسکرین شاٹ، کلپ آرٹ اور ویڈیو کس طرح لگا سکتے ہیں۔ ٹو انسرٹ این امیج فرام اے فائل، انسرٹ ٹیب کو منتخب کریں۔ پکچر کمانڈ پر کلک کریں۔ اپنے پسندیدہ امیج کا انتخاب کریں اور انسرٹ پر کلک کریں۔ منتخب کردہ پکچر آپ کی سلائیڈ پر انسرٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کسی فائل میں سے بھی کوئی تصویر منتخب کر کے اپنی پریزنٹیشن کے پلیس ہولڈر میں لگا سکتے ہیں۔ ٹو لوکیٹ کلپ آرٹ، انسرٹ ٹیب کو سلیکٹ کریں۔ امیجز کے گروپ میں کلپ آرٹ کو کلک کریں۔ کلپ آرٹ کی آپشنز آپ کے ڈاکیومنٹ کے دائیں جانب ظاہر ہو جائیں گی۔ کی ورڈ یا اپنا مطلوبہ لفظ سرچ کے ٹیکسٹ باکس میں ٹائپ کریں، یعنی اس متعلقہ فیلڈ سے مطابق امیج کو سرچ کریں جو آپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جہاں آپ کے سرچ کردہ ریزلٹس شو ہو رہے ہیں۔ اب ان ریزلٹس میں سے آپ کو جو میڈیا نہیں چاہیے اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں۔ اگر آپ office.com کے کلپ آرٹ کو بھی اپنی سرچ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو انکلوڈ office.com کے مارک کو چیک کریں، ورنہ یہ آپ کو صرف آپ کے کمپیوٹر میں سے سرچ کر کے دے گا۔ گو پر کلک کریں۔ ٹو انسرٹ کلپ آرٹ، کلپ آرٹ کے پین پر اپنے سرچ کیے گئے کلپ آرٹس کو ریویو کریں۔ اپنے مطلوبہ امیج کو سلیکٹ کریں۔ منتخب کردہ کلپ آرٹ آپ کی سلائیڈ میں انسرٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کسی فائل میں سے بھی کلپ آرٹ کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ یوز اے سلائیڈ ماسٹر۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سلائیڈ ماسٹر کو کس طرح بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ویو کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ ویو کے ٹیب میں آپ کو سلائیڈ ماسٹر کے نام سے ایک آپشن نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ماسٹر سلائیڈ آ جاتی ہے۔ ماسٹر سلائیڈ میں ہم اپنی تمام سلائیڈز کی سیٹنگز کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر سلائیڈ کا ٹائٹل کس طرح کا ہو، اس میں بلٹس یا نمبرنگ کا سٹائل کس طرح کا ہو، یا ہر سلائیڈ کا بیک گراؤنڈ کس طرح کا ہو۔ ہم جو بھی ٹائٹل، بیک گراؤنڈ، بلٹس اینڈ نمبرنگ کا سٹائل اور سلائیڈ کے دوسرے کانٹینٹس سلائیڈ ماسٹر میں رکھیں گے، وہی ہماری باقی تمام سلائیڈز پر اپلائی ہو جائیں گے۔ مثلاً ہم اس میں ٹائٹل کو بولڈ کرتے ہیں اور اس کا کلر بلو کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ربن میں موجود کلوز ماسٹر ویو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن پر کلک کرنے سے سلائیڈ ماسٹر کا ویو ختم ہو جاتا ہے۔ غور کریں کہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس کا ٹائٹل اسی کلر یعنی بلو میں ہے جو کہ ہم نے سلائیڈ ماسٹر میں کیا تھا۔ اب ہم ایک اور سلائیڈ انسرٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کے ٹائٹل کا کلر بھی بلو ہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے سلائیڈ ماسٹر کے ٹائٹل کا کلر بلو کیا ہوا ہے جو کہ تمام سلائیڈز پر اپلائی ہو گیا ہے۔ یعنی سلائیڈ ماسٹر کے ذریعے ہمیں یہ کام ہر بار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک ہی بار ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم سلائیڈ ماسٹر کے ذریعے باقی تمام سلائیڈز کے کانٹینٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔